हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोर्ट ऑफ अस। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। जैसे स्ट्रेंथ किसकी? मैग्नेट की। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नेट हमने देखा कि एक तो इस टाइप से कि जैसे बार मैग्नेट है, ठीक है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है, हम दो टाइप के मटेरियल कंसीडर कर रहे होते हैं, एक बार मैग्नेट और एक लूप की फॉर्म में कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, दैट विल आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कॉइल की वजह से भी हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और जो बार मैग्नेट है उसकी हेल्प से भी हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये बार मैग्नेट है और एक हमारे पास ये कॉइल है, कोई भी कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है। वो किसकी तरह एक्ट कर रही होती है? मैग्नेट की तरह वो एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ जो बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, उसके केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट को किससे डिनोट करते होते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे इसकी क्या होती है बेटा? ये पोल स्ट्रेंथ होती है। इस पोल स्ट्रेंथ को इसकी लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। तो जो एम इंटू में एल जो आएगा हमारे पास, दैट विल बी दी मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ इंटू में लेंथ, जो बार मैग्नेट की लेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। अगर आप किसी कॉइल की बात करो, सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, किसी भी शेप की अगर वो कॉइल है, तो इन दैट केस जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी दैट इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I is the current flowing and A is the area vector, ठीक है। जैसे हम बात करें, क्योंकि जो मैग्नेट बार मैग्नेट है उसका हम आगे भी केस डिस्कस करेंगे, जो मैग्नेटिज्म हम शो कर रहे होंगे वहां पे। तो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है जो मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, वहां पे हम इसकी पूरे एक्सप्रेशन के साथ इसका क्या इफेक्ट, कहां पे क्या क्या होता है, वो हम वहां पे डिटेल में करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? कॉइल की। तो कॉइल के केस में हमारे पास काफी सारी केस बन सकते हैं। जैसे हमने किसी ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया, किसी भी रेक्टेंगल को या स्क्वायर को कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें मान लिया कि आपके पास इस टाइप से ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे करंट कोई भी फ्लो हो रहा है, सर्कल मान लेते हैं, इस टाइप से सर्कल है, सर्कल में इस टाइप से करंट फ्लो। क्लियर बेटा बात? तो अब आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी? एन जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है इसके हिसाब से, आई जितना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, और ए इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो कौन सी होती है? जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ बेटा, राइट हैंड कर्ल रूल से हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। मींस अगर एरिया वेक्टर, देखो जैसे हम लूप की बात करें, इस साइड से लूप है, ठीक है। तो लूप की बात कर रहे हो आप, तो इस केस में एरिया वेक्टर इस साइड भी हो सकता है नॉर्मल टू द प्लेन, और इस साइड भी हो सकता है ना। एरिया वेक्टर इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। लेकिन हम कौन सा एरिया वेक्टर सिलेक्ट करेंगे? जो हमारे राइट हैंड कर्ल रूल को फॉलो कर रहा होगा। मींस अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये फॉलो कर रहा है, तो जो थंब है वो क्या बताएगा आपको? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस टाइप से राइट हैंड कर्ल रूल है, तो ये हमें क्या बताएगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर आप इस लूप की बात करो तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इनवर्ड होगी, ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आई बेटा? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर के नाम का हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो आर इसकी रेडियस है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो क्या आ जाएगी? आई इंटू ए, मीन्स आई क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। और आई इंटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया।
ठीक है, तो अब आप इसको इस टाइप से अगर कंसीडर करके चलो कि ये हमारे पास एक्स प्लेन था और ये वाई प्लेन था, तो ये सर्कल था, जो रिंग थी ये किस प्लेन में थी, एक्स वाई प्लेन में थी, तो जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस जेड आ जाएगी। तो हम यहाँ पे माइनस के कैप लिख देंगे यहाँ पे, है ना, इस टाइप से जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे, क्या माइनस के कैप लिख देंगे, है ना, इस टाइप से। तो अगर आप इसके बारे में अगर बात करो, ये मान लिया हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मान लिया हमने ए है, तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर होता है ना। तो अब इस केस में डायरेक्शन, क्योंकि इसमें ऐसे मान रखी हमने, तो इसमें थोड़ी सी एक बार उल्टी कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन, यहां पे इस टाइप से, है ना, ये डायरेक्शन कर दिया हमने। तो अब की बार अगर आप करोगे इसको, x ये हो गया, y ये हो गया, तो जो z प्लेन है इस टाइप से, है ना, तो मींस जो एरिया वेक्टर आएगा वो किस में, प्लस के वाले प्लेन के अंदर आ जाएगा, मींस प्लस के हो जाएगा। तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, n इंटू आई इंटू ए, एन क्या है, 1 है, सिंगलटन है, तो आई की वैल्यू आई लिख दी हमने, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, एरिया कितना, √3/4 ए स्क्वायर, और कितने से, कि क्या डायरेक्शन है इसकी, के कैप की डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी इसकी। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। इसी टाइप से ये क्या है, ए स्क्वायर है, तो आई इंटू ए स्क्वायर क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस के कैप लिख देंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। इस टाइप से आपने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसकी है ना कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाते चलते हैं। हमने यहां पे कंसीडर किया कि ये इस टाइप से x है, यहां पे y है, और यहां पे z है, इस डायरेक्शन में z है। क्लियर है बात। अब हमने क्या किया कि इस टाइप से हमारे पास एक स्क्वायर है, इस टाइप से स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी मान लो, जैसे मान ली हमने 6 सेंटीमीटर हमने इसकी साइड में, ठीक है, 6 सेंटीमीटर साइड का क्या था हमारे पास, एक स्क्वायर था इस टाइप से। मींस क्या है कि अगर कोऑर्डिनेट ऐसे हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z, तो जो स्क्वायर है वो ऐसे रखा है, ठीक है। अगर मैं किसी स्क्वायर की बात करूं, चलो छोड़ो, तो यहां पे ये इस टाइप से स्क्वायर रखा है, ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास, और ये कैसे है, कितना एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, कुछ भी एंगल बना रहा है, 45 माना 45 मान लो, 37 मानना 37, 30 मानना 30, 60 मानना 60, कितना ही मान। तो यहां मान रहे हैं कि कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां हमने लिख दिया कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये 37 लिया है, तो हमने यहाँ पे 5 कर लेते हैं इसकी, क्योंकि 5 में क्या आ जाएगा, क्योंकि cos 37 कितना होता है, 4/5 होता है, अगर कहीं पे कैंसिल करना होगा तो 5 आ जाएगी इसकी, ठीक है। और sin 37 कितना होता है, 3/5 होता है, तो उसके हिसाब से मैंने ये 5 ले लिया। क्लियर बात। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ना। इसमें क्या करनी है आपने, स्क्वायर था और इसमें क्या है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ लूप है इस टाइप से, ये स्क्वायर था ऐसे, और इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, अब सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आई ए, अगर नंबर ऑफ टर्न सिंगल है, एक टर्न नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई इंटू ए आ जाएगा। मींस हमें क्या फाइंड आउट करना आना चाहिए, इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो जो एरिया होगा वो, अगर आप ये लूप कंसीडर करो, ए बी सी डी, तो क्या आ जाएगा एरिया, ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी आ गया। एरिया जो होगा स्क्वायर का क्या होता है, या रेक्टेंगल जो भी मानो आप, तो इस टाइप से क्या आएगा, ये ए बी क्रॉस ए डी आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू इस डायरेक्शन में, मींस हमें ये वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ए डी के लिए हमें ये वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसकी क्या आ जाएगा, ये वेक्टर अगर आप लिखोगे तो ए डी वेक्टर जो आएगा हमारे पास 5, तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन सी है, वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन के नाम का हमने क्या लिख दिया,
जे कैप लिख दिया। तो ये हमारे पास 5 जे कैप क्या आई है इसकी यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर आ गया कौन सा एडी वाला वेक्टर आ गया, लिख दिया। अब बात रहेगी किसकी ए बी वेक्टर की। तो ए बी वेक्टर में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सीधी सी बात बेटा इसकी क्या कर लो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। ये कितना है 5 है, इसको अलग से बना रहा हूं मैं अगर इस टाइप से, ये 5 है ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो ए बी ये कुछ भी मान रहा हूं मैं ई मान रहा हूं ठीक है। तो अब अगर आप इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में कितना है ये देखना है आपने, है ना, ये एज इट इज लिख दिया मैंने। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आपने देखना है कि कितना है तो ए डिवाइड बाई ए बी, ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन गया cos 37 बन गया। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी cos 37 आ गया, है ना। ए बी की वैल्यू कितनी है 5 है, cos 37 कितना है 4/5 है, 5 से 5 कैंसिल कितना आ गया 4 आ गया ठीक है। तो इसका मतलब x डायरेक्शन में जो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। y डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि ये ऐसे था ना x y z ऐसे था ये ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, ये इस टाइप से स्क्वायर था तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, नीचे वाला पॉइंट y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, किस किस के अंदर है इसी के अंदर है बस ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। बचा कौन z वाला, तो z डायरेक्शन में ये वाला है तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा ये अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा BE डिवाइड बाई में AB, BE परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास साइन आ जाएगा साइन 37 मींस BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू में 3/5 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 है ना। तो मींस हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 3। तो 403 हमारे पास क्या बन गए ये कोऑर्डिनेट बन गए। और इस कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या बना सकते हो इसका वेक्टर बना सकते हो। मींस जो ए बी वेक्टर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 4 i के हिसाब से प्लस j वाला 0 है तो प्लस क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगा बेटा वेक्टर आ जाएगा ab वेक्टर। और ad वेक्टर आपने निकाला था अभी ad वेक्टर 5j ये वाला निकाला था ना। मींस इसकी आप क्या कर दोगे 5a 4i प्लस 3k क्रॉस 5j कर दोगे, है ना। मींस अब i क्रॉस j ये आना चाहिए आपको 4 इसकी i क्रॉस 5j प्लस क्या आएगा 3k क्रॉस 5j इस टाइप से, है ना। तो मींस i क्रॉस j पता है आपको क्या होता है k होता है तो 20k कैप ठीक है। नहीं पता तो इस टाइप से किया था हमने +1 क्लास के अंदर i j और ये k। तो i क्रॉस j किसके इक्वल था k के इक्वल था लिख दिया हमने। अब k क्रॉस j किसके इक्वल आएगा क्योंकि अपोजिट चल गया तो माइनस i आ जाएगा तो -15i कैप आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या है बेटा एरिया वेक्टर आ गया। एरिया वेक्टर आ गया तो सीधी सी बात है हमें क्या चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी I इंटू एरिया वेक्टर, है ना। ये तो डायरेक्शन क्या आएगी यही आएगी ये जो लिख दिया हमने ठीक है। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट I की वैल्यू इसमें कितना ही मान लो कि I की वैल्यू कितनी मान लिया हमने जैसे 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो 2 इंटू में क्या लिख देंगे 20k कैप माइनस में 15i कैप ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर लो बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ठीक है। तो ये आपने थोड़ी सी हमने क्या कर दी इसकी कंप्लेक्सिटी को इंक्रीज कर दिया। तो आपने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। क्लियर है बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा ये इस टाइप से चीजें एक प्लेन में ना होके अगर मल्टीपल प्लेन में आ जाएं तो हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं ठीक है। एक प्लेन में ना होके अगर मल्टीपल प्लेन में आ जाएं तो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास m इज इक्वल टू NIA होगा, सर्कुलर लूप होंगी और उसमें कोई चेंज हम नहीं लेके आएंगे ठीक है। तो बस प्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लेन चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे
जस्ट, ठीक है। तो मैंने यहां पे मान लिया कि एक इस टाइप से है, ठीक है, और ये हम एक्स वाई जेड इस टाइप से, ये प्लेन है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, ये इस टाइप से जेड एक्सिस, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, कॉइल है इस प्लेन के अंदर, इन दो प्लेन्स के अंदर क्या है, ये कॉइल है, ऐसे ऐसे, ठीक बेटा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर हमने इस टाइप से लूप बना, ठीक है। मतलब कैसे होगा ये, इसका बन जाएगा, कैसे होगा ये केस, जैसे ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, यहां से ऐसे, फिर ये ऐसे होके, फिर ये ऐसे होके आई, और फिर ये ऐसे होके चली, ठीक है। तो ऐसे है ये लूप इस टाइप से, क्लियर है। तो आधी इस प्लेन के अंदर है, आधी किसके अंदर है, जेड के अंदर है, ठीक है। तो दोनों हिसाब से अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक तो ये जेड एक्स वाई प्लेन हो गया, और दूसरा कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है। एक तो ये वाला एक्स वाई प्लेन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये जेड एक्स प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है। अगर इस वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब बात किसकी हो बेटा, दो प्लेन्स की हो, तो हम क्या करते होते हैं, इसको जहां पे एक प्लेन बन रहा है वहां पे इसको सेपरेट कर देंगे, जहां एक प्लेन खत्म हो रहा है वहां पे एक एक्सिस के अलोंग हम इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का क्या मकसद होगा हमारे पास, इस टाइप से कि यहां ये इतना क्या हो गया, एक अलग से प्लेन बन गया, है ना, ये एक प्लेन अलग से हो गया यहां पे, है ना, और यहां पे ये एक अलग लूप कंसीडर कर लो, मींस क्या बन गया, इसको हमने दो लूप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक लूप ये वाली और एक लूप ये वाली, ठीक है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। हालांकि इसमें से करंट ऐसे अगर जा रहा है आई, इस टाइप से करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहां तो कोई तार है ही नहीं, इस पोर्शन के अंदर करंट नहीं जा रहा है, इस पोर्शन के अंदर करंट क्या है, आई इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस पोर्शन में हम, क्योंकि आर्बिट्रेरी हम इसको मान के चल रहे हैं कि भाई इस टाइप से ये एक अलग लूप है, इसके ये एक अलग लूप है, हालांकि अलग लूप है नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि भाई इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ऐसे कि एक में करंट ऐसे जा रहा है और एक में करंट ऐसे जा रहा है। मींस अगर ये करंट प्लस आई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और दोनों का समेशन जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब हमने इसको सेपरेटली अलग से लूप कंसीडर करके और ये इस टाइप से बना दिया, ठीक है। तो इसमें करंट आई इस टाइप से, ये मान लिया, तो मींस ये लूप होगी हमारे पास, क्लियर है बात। तो इसका एरिया आपके पास क्या आएगा, ए जो एरिया आएगा ए आ जाएगा, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो क्या आएगी, आई ए इस टाइप से, है ना, आई ए इस टाइप से, क्लियर है बात। और डायरेक्शन जो होगी वो कहां है, आउटवर्ड है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, के कैप लिख देंगे, आई ए के कैप हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो दूसरी बात क्या है, ये वाला पोर्शन चूज करो आप, है ना, ये वाला पोर्शन आपने चूज किया इस टाइप से, ये क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो है ना, ये वाला अलग से आपने चूज कर लिया, ठीक है। तो ये देखना कि ये जो करंट बना हुआ आप ये इसके साथ ही कंप्लीट लूप बना रहा हो, ये डायरेक्शन हमने अज्यूम की है, ठीक है। कहीं आप इसके अंदर तो ऐसी डायरेक्शन लेके चलो, ऐसी डायरेक्शन में तो करंट पॉसिबल ही नहीं है, फिर इस लूप के अंदर मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा करंट, ऐसे आएगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका पॉसिबल क्या हो सकता है, जो साइक्लिक ऑर्डर है वो हम लेके चलेंगे यहाँ पे, क्लियर है बात। तो यहाँ हमने इसको ऐसे कंसीडर किया। अब एक्चुअल में इसकी जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन है
इसकी पोजीशन ये थी, इसकी पोजीशन ये थी, हमने मान ली, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ऐसे जाके करंट ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आएगा, है ना, मींस ये पोजीशन है इसकी। तो इस केस में आप देख रहे होगे करंट ऐसे जा रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां होगी, ऊपर की तरफ है, मींस वाई डायरेक्शन के अलोंग है। देखो बेटा, मैं इसको 3D क्यों बनाया, क्योंकि इस टाइप से आपको समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि किसके अलोंग है ये, जेड एक्सिस के अलोंग है। जेड एक्सिस एक्चुअल में कैसे है, इस टाइप से है ना, इसका जो 3D व्यू होगा वो ऐसे होगा, मींस जो डायरेक्शन ऑफ करंट, आप करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगी दैट विल बी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मींस क्या लिख देंगे हम, कौन सी डायरेक्शन आएगी इसके एरिया के लिए, जे कैप आ जाएगी। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए इंटू क्या आ जाएगी, जे कैप आ जाएगी, ठीक है। ये मींस कंसेप्ट से मतलब है हमें, ये A1 भी हो सकता है और ये A2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो सारा सेम है, मींस ये मैग्नेटिक मोमेंट M1 माने, ये मैग्नेटिक मोमेंट M2 माने, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, आई कॉमन ले लोगे, A1 K कैप प्लस A2 क्या आ जाएगा, J कैप, ठीक बेटा। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट। क्लियर है बात। कब है ये केस, जब आप मल्टीपल प्लेन्स में किसी लूप को लेके जा रहे हो, तब की बातें, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब उसके बाद एक और केस देखते हैं, जैसे इस टाइप से, ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, क्या है ये, एक सेमी सर्कुलर लूप है। तो इस केस में करंट मान लिया ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे आया और ये फिर ऐसे चला, ठीक है। यहां से रेडियस इसकी हमने R1 कंसीडर कर ली और इसकी हमने क्या R2 कंसीडर कर ली, ठीक है। तो कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक्टिंग ऑन दिस लूप, इस लूप के अंदर जो आप नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है वो आपने कैलकुलेट कर। तो इसको भी क्या करो बेटा, दो पार्ट्स के अंदर तोड़ दोगे इसको, है ना, मींस ऐसे ही इसमें आपने क्या किया कि ऐसे इस टाइप से, ठीक है, एक लूप तो ये इस टाइप से बन जाएगी और एक लूप इसकी दूसरी डायरेक्शन के हिसाब से बन जाएगी, ठीक है। देखो कैसे कर रहा हूं इसको मैं, यहां पे क्योंकि इस पोर्शन के अंदर करंट कितना जा रहा है, जीरो करंट जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जीरो करंट है, तो मैंने यहां पे क्या किया, दो बना दिए, जैसे इसके अंदर बनाई थी, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, ठीक है। तो दो पोर्शन बना दिए इसके अंदर भी मैंने, तो एक में डायरेक्शन इसमें कर देंगे, एक में डायरेक्शन इसमें करेंगे। तो इसमें कैसे होगी कि ये ऐसे आ रहा है तो इसमें ऐसे आ जाएगी, है ना। एक तो हमने ये लूप बनानी है इस टाइप से, तो एक में करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे कर दी, एक में करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे कर दी, मींस हमारे पास दो लूप बन गई। अब ये कैसे बन गई कि ये जो छोटी लूप है इस टाइप से, ठीक है, ये करंट ऐसे जा रहा था, ये ऐसे, मींस साइक्लिक हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो बड़ी है इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, करंट ऐसे यहां से यहां तक तो ऐसे आया, फिर हमने क्या मान लिया, ऐसे आके फिर ये ऐसे गया, है ना, मींस इसमें हमने क्या माना हुआ है, ऐसे गया हुआ है, मींस इसमें टोटल करंट कितना जा रहा है, जीरो मान लिखा हमने, क्योंकि पोर्शन ही नहीं है, तो सीधी सी बात हमने क्या कंसीडर किया कि यहाँ पे जीरो करंट जा रहा है। तो क्लियर है बेटा, यहां हमने क्या किया, इस टाइप से डायरेक्शन, तो इसकी रेडियस क्या होगी, R1 है और इसकी रेडियस क्या है, R2 है ना। तो अब हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो M1 क्या आएगा, पाई बाई 2 R1 स्क्वायर, है ना, पाई बाई 2 R1 स्क्वायर इंटू किससे मल्टीप्लाई, जो इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो I इंटू में A लिख दिया हमने। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कैसे होगी, इसके अंदर ऐसे ऐसे है, तो इस टाइप से एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड कौन सा है, के कैप, आई जे के मींस जेड डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, के कैप लिख दिया। M2 जो आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू I इंटू पाई बाई 2 R2 का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ है,
है ना, मीन्स माइनस के कैप आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस के कैप। क्लियर है बात। तो जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू m1 एंड m2। तो I और पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना, I पाई बाई 2 कॉमन आ गया। मीन्स R1 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस के है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, के का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी विद देयर मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास इस साइड से आपने कैलकुलेट कर। क्लियर है बात, ठीक है। इसके अंदर आप और भी केस लेके चल सकते हो। जैसे हमने माना यहाँ पे कि एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस हो गया बेटा, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब सेमी सर्कुलर वायर जैसे ही आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर की थी, ऐसे ही सेमी सर्कुलर वायर वाई जेड प्लेन के अंदर भी हो सकती है ना, वाई और जेड प्लेन के अंदर। मींस किस टाइप से आई होगी ये, वाई जेड प्लेन के अंदर, वाई और जेड प्लेन के अंदर, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से क्या है हमारे पास, वाई जेड प्लेन है। मींस आप सेमी सर्कुलर वायर है इस टाइप से, सेमी सर्कुलर इस टाइप से, ठीक है, वाई जेड प्लेन के अंदर। और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन, हाफ नीचे वाला पोर्शन ऐसे शो कर दिया हमने, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन ऐसे शो कर दिया। अगर आप सिंपल सर्कल बनाते तो ये क्या होता, वही क्या किस में आता है, ये वाई एक्स प्लेन के अंदर आ जाता। अब क्या शो करना हमने, वाई जेड प्लेन के अंदर शो करना है, तो वाई जेड प्लेन के अंदर आधा इसके अंदर है, आधा इसके अंदर, ठीक है। मींस इसका एक्स डायरेक्शन में कोई पोर्शन नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है बेटा, यहां से ये हो गया, यहां से क्या होगी डायरेक्शन, ये होगी। मींस इस टाइप से लूप है। तो अब उस लूप में आपने क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकालना। तो क्या करोगे, वही दो प्लेन है यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया, इसका पार्टीशन कर दिया, इस टाइप से हमने पार्टीशन कर दिया, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या करेंगे, आई की वैल्यू 0 रखेंगे, एक की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रख देंगे। तो यहां से करंट ऐसे आया, तो यहां से करंट इस टाइप से ऐसे गया, यहां से करंट ऐसे आया है, तो इस टाइप से करंट ऐसे आ गया, है ना, आई करंट फ्लो है। तो इसमें एक में डायरेक्शन ऐसे कर दी हमने, और एक में डायरेक्शन ऐसे कर दी। मींस हमारे पास जो ये पोर्शन बचा, ये ऐसे बचा, ठीक है, और दूसरा पोर्शन जो बचा वो कैसे बचा, इस टाइप से बचा, ठीक बेटा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, पाई, ठीक है, इनटू में क्या लिख देंगे, R1 है तो ये R1 लिख देंगे, ये अलग रेडियस की है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R2 लिख देंगे, कोई खास बात नहीं है। इसकी रेडियस अगर R1 मान ले, नीचे वाले पोर्शन में क्या मान ले, अगर R2 मान ले, तो भी कोई खास बात नहीं है, इस टाइप से ये, ठीक है। यहां जाके फिर ये क्या आ रही है, वापस आ रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया, पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई में 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में, इस टाइप से हमने क्या मान ली, एक्स डायरेक्शन में आएगा तो क्या लिख दिया हमने, आई कैप लिख दिया। तो पाई R1 स्क्वायर बाई 2 क्या लिख दिया हमने, आई कैप लिख दिया, ठीक है। दूसरे केस में भी क्या होगा बेटा, इसी टाइप से ये जा रहा है, मींस इस टाइप से ये आ रहा है, इसी टाइप से ये जा रहा है, तो सीधी सी बात है, उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 R2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, आई कैप ही आ जाएगा, ठीक है। R1 होता तो यहाँ पे R1 लिख देते, R2 होता तो, क्लियर है बात, ठीक है, R2 मान रखा तो R2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक मोमेंट, और इन दोनों का क्या कर देना हमने, एडिशन कर देना, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। क्लियर बेटा बात, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे क्यूब है, जैसे क्यूब मान लिया हमने यहां पे,
ठीक है बच्चे। तो यहां हमने इस टाइप से ट्यूब कंसीडर किया, और इस ट्यूब की किस किस ब्रांच के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो मैं आपको अलग मार्कर से शो कर रहा हूं कि इसके अंदर ऐसे ऐसे यहां से गया करंट, यहां से आया और फिर यहां से ऐसे गया, ठीक है, और यहां से ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहां से फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया और फिर ये ऐसे। दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो मीन्स कहां कहां से ये इस टाइप से गया है करंट, ऐसे जाके फिर ये ऐसे आके फिर ये वापस ऐसे, ऐसे लूप बन रही है। और इस लूप के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है। इस लूप में करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, यहां से करंट ऐसे गया, कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो, ऐसे जाके फिर ये ऐसे जाके फिर ये ऐसे, है ना, इस टाइप से। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और क्यूब था, ये क्यूब की साइड हमने क्या मान ली, ए मान ली। तो कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक मोमेंट अबाउट दिस लूप, ठीक है। एक ये है, एक इस टाइप से हमने कंसीडर, यहां पे एक क्यूब बनाया बेटा, इस टाइप से क्यूब बनाया, ठीक है, और यहां इस टाइप से इसके ऊपर हम एक लूप बनाएंगे, क्यूब के ऊपर लूप बनाएंगे। लूप कैसी, किस टाइप से, ठीक है, अलग पेन से शो कर रहा हूं मैं यहां पे कि इस टाइप से हमारे पास एक लूप है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये एक लूप है। तो इस लूप के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या बताया, ये मान लिया x है, ये मान लिया हमने y थी, और ये मान लिया इस टाइप से हमने z थी, ठीक है। तो इस लूप के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या बतानी है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपने इसके अंदर भी बतानी है और इसके अंदर भी बतानी है, दोनों के अंदर आपने बतानी है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना। तो एक्चुअल में जब आप इसको रियलिटी में देखोगे इस टाइप से, तो आपको ये लूप नजर आएगी, क्लियर है बात, ठीक है। तो आपको रियलिटी में ये एक ऐसी लूप नजर आएगी, ठीक है। तो अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली एनालाइज करो, तो हमारे पास जैसे ये क्यूब है, इस टाइप से ये हमारे पास क्यूब है, तो इसमें करंट कहां कहां से गया, इस ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच के अंदर, और फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाके, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाके, फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है। यहां से मतलब इस टाइप से हमारे पास ये वाला पोर्शन, इस टाइप से करंट ऐसे आया, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमने करंट इस टाइप से, मींस अगर आप इसको यहां पे ड्रा करोगे तो किस किस ब्रांच के अंदर, एक ये रेड वाली, ठीक है, रेड वाली के पैरेलल में, और ये इसके रेड से जुड़ी हुई, रेड से जुड़ी हुई जितनी भी ये थी हमारे पास, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास ये ऐसे करंट का फ्लो हुआ है इसके अंदर। तो अब आप एक प्लेन ये हो गया हमारे पास, है ना, इसको कैसे करेंगे, ये वाली जो लूप है इसको हम क्या करेंगे, अब सेपरेट करेंगे। तो मींस इसको सेपरेट करेंगे तो यहां पे करंट कोई नहीं जा रहा, तो यहां हमने क्या कर दिया, दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, दो मार्क लगा दिया हमने, ठीक है। तो एक डायरेक्शन ऐसे जा रहा है करंट, और एक में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, है ना, क्योंकि एक को हमने इस लूप के डायरेक्शन वाली बनानी है और एक को हमने इसके डायरेक्शन वाली बनानी है। तो मींस अब हमारे पास ये पोर्शन बचा बेटा, ठीक है, यहां पे ये पोर्शन बचा अब हमारे पास, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक किसी को, मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट इसके अलग से निकाल लेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू ए, है ना, I करंट फ्लो हो रहा है, एरिया क्या आ जाएगा,
स्क्वायर है ना, क्योंकि क्यूब है ये, तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, सारे क्या बन रहे हैं, एक स्क्वायर बन रहे हैं, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्लियर है बात। तो यहां इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई, आई इंटू ए स्क्वायर। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा, क्योंकि एक्चुअल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, तो मींस अगर हम करंट की डायरेक्शन ऐसे कंसीडर करेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ दिस आएगी तो वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, है ना। इसके टाइप से ऐसे जाएगा तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। एक्स एक्सिस का मतलब क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, आई कैप। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट लूप की वजह से निकाल लिया। अब अगर आप बात कर रहे हो किसकी, सेकंड लूप की, तो सेकंड लूप कौन सी बनेगी, ये वाला, इसमें से करंट गया और फिर इसमें से गया करंट। ठीक है, तो अब इन दोनों में से करंट गया, मींस ये सरफेस बनेगा। अब की बार आप ये बात कर रहे हो इसकी, ठीक है। तो अब देखो यहां करंट नहीं जा रहा है, तो सीधी सी बात है, हम क्या कर देंगे, यहां पे दो ड्रा कर देंगे इस टाइप से, एक में करंट एक डायरेक्शन में, एक में करंट दूसरी डायरेक्शन में। तो इसमें ऐसे जा रहा है तो ऐसी डायरेक्शन मान ली इसकी, एक में करंट है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जो ये वाली है, ये पोर्शन इस टाइप से लूप का काम कर रहा है, ये पोर्शन इस टाइप से एक अलग लूप का काम कर रहा है ना। मींस जो सेकंड पोर्शन है, ये जो शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई इसकी, ये डायरेक्शन है। कौन सा, जो ये फर्श बना हुआ है, सरफेस जो नीचे वाला सरफेस है उसके, ठीक है। करंट इसमें ऐसे जा रहा है, फिर इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, फिर इसमें ऐसे है, फिर इसमें ऐसे है ना। मींस आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट हैंड कर्ल रूल लगा देना, है ना, राइट हैंड कर्ल रूल में। तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, है ना। मींस यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी M2, वो क्या हो जाएगी, आई ए स्क्वायर इंटू में जे कैप हो जाएगी। क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब जो सरफेस बचा वो ये वाला बचा, है ना, जैसे ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस बचा, तो इस सरफेस के अलोंग जब आप निकालोगे, यहाँ पे इस टाइप से है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला सरफेस ऐसे है कुछ, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, M3 निकालोगे यहाँ पे तो आई ए स्क्वायर, है ना, डायरेक्शन निकालनी है बस आपने। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, तो ये ऐसे जाके ऐसे जाके, तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में, है ना, इस टाइप से ये डायरेक्शन हुई। तो क्या बची ये डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, है ना। तो जब नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो ये और ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, आई ए स्क्वायर इंटू में जे कैप बचा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दिया, ठीक है। अब इसकी बात करें, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसकी बात करोगे तो हमारे पास ये बचा सिचुएशन, है ना, कि ये लूप है हमारे पास, इसको रब कर दो, ये बची हमारे पास, है ना। तो इसमें से क्या हो रहा है बेटा, करंट पास हो रहा है ना, इसमें से करंट कोई भी डायरेक्शन मान लो, इस टाइप से मान ली, इस टाइप से मान लो, ऐसे आया करंट, ऐसे इस टाइप से, ठीक। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर वापस लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो अब इसमें किस किस पोर्शन के अंदर करंट जा रहा है, किस किस पोर्शन के अंदर, देखो यहां पे एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां पे, इसमें से गया करंट, फिर इसमें गया, ठीक है, ऐसे मान लो, ये इसमें से गया, फिर इसमें गया, फिर ये इसमें आया, फिर ये इसमें आके, फिर कहां गया, ये इसी पोर्शन के साथ है, इस टाइप से आया, और फिर ये ऐसे चला। क्लियर बच्चे बात। तो इस टाइप से हमारे पास ये करंट गया है।
तो अब आपने इसको अलग फेस बना के वही वाली बातें आपने कंसीडर करनी है कि इसको आप क्या करना है, क्योंकि 3 प्लेन के अंदर है, एक प्लेन ये बन जाएगा, एक ये, इस टाइप से आपने अलग अलग प्लेन में हमने इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको अलग अलग प्लेन में डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही होगी यहाँ पे कि इस टाइप से हमारे पास एक लूप है, ठीक है, और दूसरी लूप ये बन जाएगी इस टाइप से, और तीसरी लूप पे ये बन जाएगी इस टाइप से, ठीक है। मींस हमने क्या करना है, अब जो ये वाली लूप बना रही है उनको हम कंप्लीट करेंगे, और जिनमें करंट नहीं जा रहा है उनमें 0 ही रखेंगे। मींस 2 वायर बना देंगे वहां पे, एक में करंट अपोजिट, दोनों में करंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे, ठीक है। मींस अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे 2 पोर्शन यूज होंगे, यहाँ भी क्या होंगे, 2 पोर्शन यूज हो रहे होंगे, यहाँ भी क्या यूज हो रहे हैं बेटा, 2 पोर्शन यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप जब आप इस लूप को कंसीडर कर रहे होगे तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे आनी चाहिए इसके अंदर, है ना, ऐसे आएगी, और फिर ये डायरेक्शन इसके अंदर ऐसे आएगी, तब जाके क्या बनेगी, ये एक कंप्लीट लूप बनेगी, है ना, कंप्लीट लूप बनेगी। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तो m1 लिख रहा हूं मैं इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये बेटा, ठीक है, ऐसे बन गया। तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो जो आप m1 लिखोगे, m1 क्या हो जाएगी, I इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैसे है, ऐसे है ना, इस टाइप से, ठीक है, ए स्क्वायर ऐसे है, तो ऐसे है, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, इस साइड से अंदर की तरफ, तो माइनस के कैप आ जाएगा, तो I इंटू ए स्क्वायर इंटू में क्या लिखते हैं बेटा, माइनस के कैप, क्योंकि जेड डायरेक्शन क्या है ना। तो m2 निकालोगे जब आप, m2 वो क्या आ जाएगी, I इंटू ए स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा, है ना, I इंटू एरिया जो है, एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो अब इस केस में कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला केस हो जाएगा, नीचे वाला, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, है ना, ऐसे करंट इसके अंदर फ्लो, तो नीचे वाले में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, इस टाइप से बनाया आपने, और डायरेक्शन क्या आ गई, ऊपर की तरफ आ गई, मींस क्या आ गया, प्लस का जे कैप आ गया, है ना, ऊपर की तरफ ऐसे आ गया। फिर उसके बाद कौन सा बचा, ये वाला पोर्शन बचा, ठीक है, ये वाला पोर्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m3 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, आई ए स्क्वायर माइनस आई कैप आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आप m1 m2 m3 की वैल्यू काउंट कर सकते हो। तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, आई ए स्क्वायर कॉमन, तो माइनस आई प्लस जे माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे आई माइनस जे प्लस के आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या करनी है, जस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की, मीन्स आपने ये समझाने के लिए बनाया हुआ था मैंने। अगर आप सिंपल सी बात है इसकी करोगे यहाँ पे, तो ये देख लो कि कौन सा प्लेन है इस टाइप से, तो ये यहाँ पे ऐसे है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर लूप ला लगा दो तो क्या आएगी, माइनस के की तरफ आएगी, माइनस के लिख दिया। ये है ऐसे, तो ये ऐसे आ जा रहा है, नीचे वाला सरफेस है ऐसे, तो ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी, लिख दिया हमने। ये क्या है, ऐसे इस टाइप से करंट है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सीधी बात है क्या आ जाएगी, माइनस आई आ जाएगी, तो माइनस आई। तो ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए था जस्ट। इस टाइप से अगर आपके पास ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या आ जाएगी, एक्स की डायरेक्शन में आ जाएगी, आई कैप लिख दिया। इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सीधी बात है ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या आ जाएगी, प्लस जे आ जाएगी, है ना, तो प्लस जे आ जाएगी। ऐसे ये हमारे पास ये आएगी, ये क्या आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस आई आ जाएगी। क्लियर है। तो इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।